मसीह के अजीम जलाली और पुरफजल नाम में देखने और सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को सलाम। मेरा नाम शगुफ्ता हसरून है और खुदा उनकी बेहद शुक्रगुजारी है कि पास्टर दानिश पीटर के वसीला से खुदा ने ये मौका फराहम किया कि मैं आप सबके साथ खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम को शेयर कर सकूं। आज हम खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से देखेंगे कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसका चौथा बाब, उसकी दूसरी आयत। कलाम मुक़द्दस में यूँ लिखा है, दुआ करने में मशगूर और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो। आज हम खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से दुआ की तलक से सीखेंगे कि दुआ क्या है। दुआ अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसका मतलब है खुदा से मांगना, खुदा से बातें करना, उसकी सुनना, उससे इल्तमास करना, खुदा से गुफ्तगू करना, उसकी हम्दो सताइश करना या उसकी इबादत करना। बुनियादी तौर पर दुआ से मुराद लोगों का खुदा से राब्ता या उससे गुफ्तगू है। एक राइटर की मैं किताब पढ़ रही थी, वो अपनी किताब में दुआ की तलक से लिखता है कि दुआ ईमानदारों का सांस है। ये ऑक्सीजन की तरह है। जब इंसान सांस लेता है तो ऑक्सीजन अंदर जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, यानी कि इंसान के अंदर साफ चीज़ जाती है जबकि आलूदा चीज़ बाहर आती है। वो साफ चीज़ अंदर लेकर जाता है और गंदी और आलूदा चीज़ को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है। अगर वो साफ चीज़ ऑक्सीजन उसके अंदर ना जाए तो उसकी मौत हो सकती है। ऐसे ही ईमानदार है। अगर ईमानदार रूहानी तौर पर ज़िंदा रहना चाहते हैं तो उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है। उस अच्छी हवा को, साफ़ हवा को अपने अंदर लेने की ज़रूरत है ताकि उनके अंदर से तमाम गंदी गलाजत, वो कार्बन डाइऑक्साइड, गंदी नापाक चीज़ें उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाएं। तो हमें ईमानदार होते हुए अपनी दुआया ज़िंदगी में बढ़ने की ज़रूरत है। खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करने की ज़रूरत है। जैसा पौलुस रसूल कुलसियों के नाम जब ख़त लिखता है तो उसमें उनको हदायत करता है कि दुआ करने में मशगूर और शुक्रगुजारी के साथ उसमें बेदार रहो, कि हमें दुआ करने में मशगूर रहना है। मशगूर का मतलब है कि मुस्तकिल मसाजी से जारी रखो, यानी कि अपने आप को वक़्फ़ कर दो, हवाले कर दो, मखसूस कर दो खुदा के लिए। दुआ के लिए अपने आप को खुदा के हवाले कर दो और दुआ करने में इस कदर आप मशगूर हो जाओ कि आपको दुनिया की, किसी और की कोई परवाह ना हो, बल्कि आपका और खुदा का राब्ता इस कदर मजबूत हो कि आपके दुनिया की भी होश ना हो। हम चंद पॉइंट्स पर गौर करेंगे दुआ के तलक कि दुआ के वसीला से क्या कुछ हो सकता है। पहला पॉइंट हम देखेंगे कि दुआ की वसीला से बड़ी बेदारी आती है। कलाम मुक़द्दस में से अगर हम इमाल की किताब, उसका दूसरा बाब, उसकी 42वीं आयत में देखें तो यहाँ पर हमें इब्तिदाई कलीसिया के बारे में मिलता है। उसकी 42वीं आयत अगर हम 41वीं आयत से पढ़ें तो लिखा हुआ है, बस जिन लोगों ने उसका कलाम कबूल किया उन्होंने बपतिस्मा लिया और उसी रोज़ 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए और ये रसूलों से तालीम पाने और रफ़ाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूर रहे और हर शख्स पर खौफ छा गया और बहुत से अजाइब काम और निशान रसूलों के ज़रिए से ज़ाहिर होते थे। ये इब्तदाई कलीसिया थी। जब इब्तदाई कलीसिया का आगाज़ हुआ तो लिखा हुआ है कि वो एक जगह पर जमा होते हैं रसूल, तलीम पाने में, रफ़ाकत रखने में, रोटी तोड़ने में और दुआ करने में मशगूर हैं, दुआ करने में मगन हैं। उनकी दुआ के वसीला से वहाँ पर एक बड़ी बेदारी आती है और लिखा हुआ है 3000 आदमियों के करीब उनमें मिल गए हैं। और लिखा हुआ है, अगर हम 43वीं आयत में देखें, और लिखा हुआ है हर शख्स पर खौफ छा गया।
اور بہت سے عجائب کام نشان رسولوں کے ذریعے سے ظاہر ہوتے تھے کہ ہر شخص پر خوف چھایا ہوا ہے کہ رسولوں کے ذریعے سے معجزات ہو رہے ہیں، لوگ شفا پا رہے ہیں، لوگ بیماریوں سے رہائی حاصل کر رہے ہیں۔ ہر شخص پر یہ خوف چھا گیا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کہ ابتدائی کلیسیا کے دعا کرنے کے وسیلہ سے، خدا کے ساتھ ان کے رابطے کے وسیلہ سے وہاں پر ایک بڑی بیداری آئی ہے کہ لوگ تبدیل ہونا شروع ہو گئے ہیں، لوگ آہستہ آہستہ اس کلیسیا کا حصہ بننا شروع ہو گئے ہیں۔ اسی طرح ہم دوسرا پوائنٹ دیکھیں گے کہ دعا حالات کو بدل دیتی ہے۔ کلام مقدس میں اعمال کی کتاب 16ویں باب میں ہم دیکھیں گے کہ دعا کے وسیلہ سے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر ہمیں پالوس اور سلاس کے بارے میں ملتا ہے کہ دعا کے وسیلہ سے ان کے حالات تبدیل ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم 25ویں آیت سے پڑھیں تو لکھا ہوا ہے، آدھی رات کے قریب پالوس اور سلاس دعا کر رہے اور خدا کی حمد کے گیت گا رہے تھے اور قیدی سن رہے تھے کہ یکایک بڑا بھونچال آیا، یہاں تک کہ قید خانے کی نیو ہل گئی اور اسی دم سب دروازے کھل گئے اور سب کی بیڑیاں کھل پڑیں اور دروگا جاگ اٹھا اور قید خانہ کے دروازے کھلے دیکھ کر سمجھا کہ قیدی بھاگ گئے۔ پس تلوار کھینچ کر اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہا، لیکن پالوس نے بڑی آواز سے پکار کر کہا کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ وہ چراغ منگوا کر اندر جا کودا اور کانپتا ہوا پالوس اور سلاس کے آگے گھرا اور انہیں باہر لا کر کہا، اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ یہاں پر پالوس اور سلاس جو قید خانہ کی حالت میں ہیں، لیکن قید خانہ میں بھی وہ حمد کے گیت گا رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں، اور ان کی دعا کے وسیلہ سے کیا ہوا ہے کہ قید خانہ کے دروازے کھل گئے ہیں، ان کی بیڑیاں کھل گئی ہیں، اور وہاں پر جو ان کے اوپر تعینات آفیسر ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ قیدی جو تھے وہ بھاگ گئے ہیں، اب میں اپنے افسران کو کیا جواب دوں گا؟ تو وہ اپنے آپ کو مار ڈالنا چاہتا ہے، تلوار کھینچتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالے، لیکن پالوس اور سلاس اس کو کیا کہتے ہیں؟ لکھا ہوا ہے کہ اپنے تئیں نقصان نہ پہنچا، کیونکہ ہم سب موجود ہیں۔ اور وہ کیا کرتا ہے کہ پالوس اور سلاس کے آگے گھٹتا ہے۔ وہ افسر، پولیس کا افسر جو تھوڑی دیر پہلے ان کو مار کوٹ رہا تھا، ان کو بیڑیاں پہنائی ہوئی تھیں، وہ کیا کہتا ہے؟ 30ویں آیت میں لکھا ہے، اور انہیں باہر لا کر کہا کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ وہ جو تھوڑی دیر پہلے اس کے لیے مجرم تھے، وہ کیا بن گئے ہیں؟ صاحب بن گئے ہیں۔ اب وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اے صاحبو، میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ یہ کس وسیلہ سے ہوا ہے؟ پالوس اور سلاس کے وسیلہ سے۔ نہ صرف وہ آفیسر تبدیل ہوا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کا گھرانہ بھی تبدیل ہو گیا ہے۔ اگر ہم اگلی آیات میں پڑھیں تو لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا، خداوند یسوع پر ایمان لا تو تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ نہ صرف تو نجات پائے گا، بلکہ تیرے ساتھ ساتھ تیرا گھرانہ بھی بچایا جائے گا۔ اور 34ویں آیت میں ہمیں ملتا ہے، اور انہوں نے انہیں اوپر گھر میں لے جا کر دسترخوان بچھایا اور اپنے سارے گھرانے سمیت خدا پر ایمان لا کر بڑی خوشی منائی۔ یہاں پر نہ صرف وہ پولیس کا افسر نجات پا گیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کا گھرانہ بھی نجات پا گیا ہے۔ یہ پالوس اور سلاس کی دعا کے وسیلہ سے ہوا ہے کہ خدا نے نہ صرف پالوس اور سلاس کے حالات تبدیل کر دیے ہیں، ان کو قید سے نکال دیا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ افسر، اس کا گھرانہ بھی نجات پا گیا ہے۔ تو ہمیں ایماندار ہوتے ہوئے اپنی دعائیہ زندگی کو، اپنے خدا کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم تیسرا پوائنٹ دیکھیں گے کہ دعا ہمیں مقابلہ کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ دعا ہمیں مقابلے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اگر ہم
पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, पहला पत्रस 5वां बाब उसकी 8वीं आयत लिखा है, तुम होशियार और बेदार रहो, तुम्हारा मुखालिफ इब्लीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। यहाँ पर ईमानदारों को पतरस रसूल कह रहा है कि तुम्हें होशियार और बेदार होने की ज़रूरत है। किस वजह से होशियार और बेदार होने की ज़रूरत है? अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करने की ज़रूरत है। किस लिए? क्योंकि हमारा एक मुखालिफ इब्लीस है जो ईमानदारों के पीछे पड़ा होता है, हर वक्त ईमानदारों के पीछे पड़ा होता है कि कोई ना कोई इनकी कमज़ोरी पकड़े और ईमानदार को गिराने की कोशिश करता है। लेकिन ईमानदार होते हुए हमें होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है। अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करने की ज़रूरत है। खुदावंद में मजबूत होने की ज़रूरत है। अपने ताल्लुक़ को खुदावंद के साथ मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि जब कभी भी इब्लीस हम पर हमलावर हो वो हमें गिरा ना सके, बल्कि हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत हो और हम उसका बहादुरी के साथ मुकाबला कर सके। हमें होशियार और बेदार रहने की ज़रूरत है। अपना ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम चौथा पॉइंट देखेंगे कि ईमानदारों को दुआ क्या इख्तियार बख्शती है। ईमानदारों को इख्तियार बख्शती है। मत्ती की अंजील 18वां बाब उसकी 18वीं आयत अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें मिलता है कि दुआ ईमानदारों को इख्तियार बख्शती है। मत्ती की अंजील 18वां बाब उसकी 18वीं आयत कलाम मुक़द्दस में लिखा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। जब भी ईमानदार होते हुए हम 2 या 3 शख्स किसी एक बात के लिए भी मुत्फिक होकर खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, खुदा से इल्तिजा करते हैं, खुदावंद को पुकारते हैं, तो खुदा उस हमारे नामुमकिन काम को मुमकिन करने की कुदरत रखता है। लिखा हुआ है कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंध जाएगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुल जाएगा। ईमानदार होते हुए हम जिस बात के लिए भी मुत्फिक होकर खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं वो हमारे लिए मुमकिन हो जाती है। खुदा वो मुमकिन करने की कुदरत रखता है। खुदा उन बंद दरवाज़ों को खोलने की कुदरत रखता है जिनके लिए हम खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, बशर्ता ये कि हम सच्चे दिल से पूरे तौर से अपने आप को खुदा की हजूरी में अंधेल दें, खुदा की हजूरी में झुक जाएं, खुदा से मांगें कि खुदावन हमारी ये प्रॉब्लम है, हमारी ये प्रॉब्लम तू दूर करने की कुदरत रखता है। खुदा से ईमान के साथ मांगिए, इख्तियार के साथ मांगिए। खुदा ने ईमानदारों को इख्तियार बख्शा है। जितना इख्तियार, जितनी पावर ईमानदार के पास है किसी और के पास नहीं है, किसी पार्लियामेंट के पास नहीं है, किसी हुकूमत के पास इतनी पावर नहीं है जितनी ईमानदारों की दुआओं में है। तो ईमानदार होते हुए हमें अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत करने की ज़रूरत है, अपने ताल्लुक़ को खुदा के साथ मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी तरह हम 5वां पॉइंट देखेंगे कि दुआ ज़िंदगी के अय्याम को बढ़ा देती है। हम देखेंगे दूसरा सलातीन 20वां बाब उसकी 1 से 11वीं आयत। 1 से 11वीं आयत में हमें हिजकिय्याह के बारे में मिलता है। यहाँ पर हम 6ठी आयत तक पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह ऐसा बीमार पड़ा कि मरने के करीब हो गया। तब यशायाह नबी आमोस के बेटे ने उसके पास आकर उससे कहा, खुदावन यूँ फरमाता है कि तू अपने घर का इंतज़ाम कर दे, क्योंकि तू मर जाएगा और बचने का नहीं।
तब उसने अपना मुंह दीवार की तरफ करके खुदावंद से ये दुआ की कि ए खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, याद फरमा कि मैं तेरे हजूर सच्चाई और पूरे दिल से चलता रहा हूँ और जो तेरी नज़र में भला है वही किया है। और हिजकिय्याह जार जार रोया। और ऐसा हुआ कि यशायाह निकल कर शहर के बीच के हिस्से तक पहुंचा भी ना था कि खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ कि लौट और मेरी कौम के पेशवा हिजकिय्याह से कह कि खुदावंद तेरे बाप दाऊद का खुदा यूं फरमाता है, मैंने तेरी दुआ सुनी और मैंने तेरे आंसू देखे। देख, मैं तुझे शिफा दूंगा और तीसरे दिन तू खुदावंद के घर में जाएगा और मैं तेरी उम्र 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा और मैं तुझको और इस शहर को शाए असूर के हाथ से बचा लूँगा और मैं अपनी खातर और अपने बंदा दाऊद की खातर इस शहर की हमायत करूँगा। यहाँ पर हिजकिय्याह बादशाह जब बीमार पड़ा है, मरने के करीब हो गया है, यशायाह नबी की मार्फत खुदा उसको कहला भेजता है कि तू मर जाएगा, अपने घर का इंतज़ाम कर दे। तो वो खुदा की हजूरी में झुक जाता है, जार जार रोना शुरू कर देता है, खुदा की हजूरी में अपने आप को अंधेल देता है। तो खुदा क्या करता है कि उसकी ज़िंदगी के 15 वर्ष और बढ़ा देता है। खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है और उसकी ज़िंदगी के 15 साल और बढ़ा देता है। हम जब सच्चे दिल से खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, उससे मांगते हैं, उसको पुकारते हैं, तो वो हमारी दुआओं को सुनता और जवाब देता है। बाज़ औक़ात हम इंसान होते हुए समझते हैं कि खुदा हमारी दुआ का जवाब नहीं देता। खुदा 3 तरह से दुआ का जवाब देता है, यस, नो एंड वेट। कभी कभी हमें दुआ का जवाब उसी टाइम मिल जाता है, कभी कभी हमें दुआ का जवाब नहीं मिलता, हमें इंतज़ार करना होता है। हम माँ बाप होते हुए भी अगर आपके बच्चे हैं तो वो ज़िद करते हैं, अगर 10 साल का बच्चा है वो ज़िद कर रहा है कि मैंने मोटर बाइक ही लेनी है, तो माँ बाप होते हुए आप कभी भी उसको वो चीज़ नहीं लेके देंगे जो उसके लिए नुकसान का बाइस है, उसके लिए ख़तरे का बाइस है। तो खुदा भी वो हमारा बाप है, वो बाप होते हुए वो जानता है कि मेरे बेटे को बेटी को कब किस वक्त किस चीज़ की ज़रूरत है, तो आयन टाइम पे हमें मुहैया करता है। जब हमें ज़रूरत होती है खुदा हमें मुहैया करता है। ये ना समझे कि खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता, हमें बस उसकी हजूरी में हलीमी के साथ, फरोतनी के साथ झुकने की ज़रूरत है। जैसे हमें पुराने अहदनामे में हन्ना के बारे में मिलता है कि वो बे औलाद थी, जब वो जार जार खुदा की हजूरी में रोती है, घिड़घिड़ाती है, अपने आप को खुदा की हजूरी में अंधेल देती है, तो खुदा उसकी दुआ का जवाब देता है। उसको एक बेटा सैमुअल नबी अता करता है जो बनी इसराइल का अजीम रहनुमा बनता है, पेशवा बनता है। तो हमें अपनी दुआ या ज़िंदगी को मजबूत करने की ज़रूरत है, खुदा पर अपने तवक्कुल को, भरोसे को रखने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा की हजूरी में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं। अपनी दुआ या ज़िंदगी को मजबूत करने की ज़रूरत है, क्योंकि दुआ के वसीला से ही हमने देखा है कि कलाम मुक़द्दस में कि एक बड़ी बेदारी आती है। दुआ हमारे हालात को तब्दील कर देती है, दुआ हमें मुकाबला करने के लिए तैयार करती है, हमारी ज़िंदगी के अय्याम को बढ़ा देती है। तो हमें अपने दुआ या सांस को मजबूत करने की ज़रूरत है, इस ऑक्सीजन को लेते रहने की ज़रूरत है, ताकि तमाम गंदी चीज़ें, नापाक चीज़ें हमारे दिलो दिमाग से निकलती जाएं और हम अपनी दुआ या ज़िंदगी में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं, हमारा ताल्लुक़ खुदा के साथ मजबूत होता जाए। हमें अपने दुआ या ताल्लुक़ को खुदा के साथ मजबूत करने की ज़रूरत है, दुआ या राब्ते को मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि हम खुदा के साथ अपने ताल्लुक़ को मजबूत करते हुए वफ़ादारी के साथ उसके साथ चलते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। खुदावंद इस पाक कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे। हम दुआ करेंगे। हालेलुया,
हालेलुया। आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तू अजीम है, भला है, तेरी शफकत अब्दी है, तेरा प्यार निराला है। बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं तेरे ज़िंदगी बख्श देने वाले पाक कलाम के लिए, जो हमें ज़िंदगी गुजारने के लिए राहें फराहम करता है। बख्शती कि हम तेरे ज़िंदगी बख्श पाक कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को ढालते हुए अपनी दुआया ज़िंदगी को मजबूत कर सकें और तेरे साथ वफादारी की ज़िंदगी गुजारते हुए तुझ में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और तेरे पाक कलाम के मुताबिक अपने आप को ढालें। ऐ खुदाम, तेरी शुक्रगुजारी, तेरी सताइश अब्दुलाबाद होती रहे। मसीह यस्सु के नाम में मांगते और पा लेते हैं, आमीन।